नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटों की गिनती होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ईवीएम की चोरी की जा रही है। अखिलेश का आरोप है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम रखी जा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा और इसके लिए क्रांति करनी होगी। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में तंज कस दिया। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में हार की खिसियाहट है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। अगर कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत आयोग से करिए, उसकी जांच करवाइए, जांच करके कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, किसी जिले के अधिकारियों के संबंध में हो, आपका बयान यह निश्चित तौर से गैर जिम्मेदाराना लगता है और माहौल को खराब करने की कोशिश लगती है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी अखिलेश यादव पर जबरदस्त पलटवार किया। सतीश महाना ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ बताया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये इनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। इनको लग रहा है कि अब ये दोबारा सत्ता में कभी भी नहीं आएंगे। उसके कारण वो कहते हैं ना कि पेचबंदी एक शब्द होता है, तो पेचबंदी कर रहे हैं कि आगे बताने के लिए कि हम इसलिए हार गए, इसलिए हार गए, इसलिए हार गए। तो आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी, निराशा से भरी हुई थी, इस विश्वास के साथ नहीं थी जिस प्रकार से ये बातचीत करते थे। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है। उधर वाराणसी जिला प्रशासन ने ईवीएम सुरक्षा से जुड़े सवालों पर सफाई दी। वाराणसी के डीएम का कहना है कि पोल ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं और ये ईवीएम तो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। वाराणसी में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20, केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है।
कानपुर देहात के एसपी ने कहा है कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गोली मारने का भी आदेश दे दिया जाएगा। हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और हमारे द्वारा। तो ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों के बाद एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल लिया है। 3 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मऊ में एसपी प्रत्याशी अब्बास अंसारी और घोसी सीट से एसपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैद हैं। तो वहीं बांदा की गल्ला मंडी में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया है। तस्वीर फिरोजाबाद से भी सामने आई, जहां एसपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने के लिए जमा हो गए हैं। उधर मेरठ में तो एक एसपी प्रत्याशी ने ईवीएम पर निगरानी रखने का नायाब तरीका अपनाया। हसीनापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से उस बिल्डिंग पर निगाह रखे हैं जहां ईवीएम रखी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एसपी प्रत्याशी दूरबीन से स्ट्रांग रूम की तरफ देख रहे हैं। 24 घंटे आदमी रहते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी है। उसके अलावा भी ये दूरबीन से निगाह, क्योंकि हम 300 मीटर की दूरी पे हैं, 300 मीटर की दूरी से हम इस पे निगाह रख रहे हैं। अब वहाँ स्टोर रूम के आसपास क्या चल रहा है, छत के ऊपर क्या है, पड़ोस में क्या है, इधर उधर कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उस पर हम निगाह रखे हुए हैं। उधर मथुरा में एसपी बीएसपी प्रत्याशियों ने मंडी परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने स्ट्रांग रूम के पास से लेखपाल को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। लेखपाल कोई और कार्ड नहीं दिखा पाया। दोनों दलों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया और आरोपी लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। यूपी में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 जो है आप तक काउंटिंग से जुड़ी पल पल की खबर पहुंचाएगा और सभी 403 सीटों का सटीक नतीजा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा की बात करें तो हर जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल जो है देखिए मतगणना का दिन है 10 मार्च, जिसकी लगातार बात हो रही है और फिर इंतजार कि प्रदेश में एक बार फिर से क्या वापस योगी सरकार आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन हाँ, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और न्यूज़ 18 आपको सुबह 5 बजे से हर तस्वीर, हर सीट की जानकारी, क्या हलचल है, किस सीट पर क्या हो रहा है, वो आपको दिखाएगा। अभी आपको हमने खबर भी दिखाई, स्ट्रॉन्ग जो रूम है उनके बाहर कैसे समाजवादी पार्टी के विशेष तौर पर जो प्रत्याशी रहे, जो कार्यकर्ता रहे, वो सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं एक तरह से। तो काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 तस्वीरों के जरिए इसे दिखा सकते हैं हम। राजधानी लखनऊ में स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। शाहजहांपुर में काउंटिंग के लिए 426 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस तैनात की गई है। संभल में काउंटिंग स्थल पर भी 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। 2 कंपनी सीआईएफ और थानों की पुलिस तैनात रहेगी। अमरोहा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कासगंज में डीएम ने हर काउंटिंग सेंटर पर 7-7 टेबल पर मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चुनाव में जीते प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अब 10 तारीख को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है। चक्रवार काउंटिंग होती है, आप अवगत हैं। और सभी जो प्रत्याशीगण हैं वो या उनके एजेंट या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव या माननीय इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके प्रेजेंस में सबसे पहले स्ट्रांग रूम को खोला जाता है और फिर उसके बाद चक्रवार गणना प्रारंभ होती है। तो इन्हीं सब तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए और इन्हीं सब का एक जायजा लेने के लिए आज मैं और पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ पे एक विजिट कर रहे हैं, ताकि 100% मानकों के अनुरूप हम तैयारियाँ सुनिश्चित। और माइक सिस्टम, मीडिया सेंटर, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और
एसपी साहब और सभी हमारे एडीएम यहाँ मौजूद हैं। तैयारी हम लोग समय से पूरी कर लेंगे। लगभग कितने कर्मचारियों की तैनाती की? 476 कर्मचारी हैं रिजर्व लेकर। इसमें ये कि जो मेन गेट है उसके उधर जो रोजा मंडी स्थल है उधर रहेगी पब्लिक, और अंदर कोई नहीं रहेगा, सिर्फ एजेंट और उनके जो प्रत्याशी हैं वही आ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन भी मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम सुहास सिलवाई और पुलिस के आला अफसर लगातार काउंटिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभाओं में कल सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो ईटीपीबीएस है उसकी जो प्री स्क्रीनिंग है वो शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे ईवीएम्स की गणना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पैरामिलिट्री की व्यवस्था, सीसी कैमरा की व्यवस्था, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था, पुलिस की अलग अलग कॉर्डनिंग में व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा होते हुए उनको पास जारी किया गया है और सबको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आई, कन्नौज से और फतेहपुर से सामने आई है। फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जो है कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार धू कर जलने लगी और 2 लोग आग लगते ही बाहर कूदे। अच्छी बात रही, जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर कन्नौज जिले से आई, जहां चूल्हे की चिंगारी से आग भड़की कि 5 घर जल गए। उसके बाद क्योंकि ये घर फूस के थे, भारी नुकसान हुआ इन लोगों का। एक तस्वीर फतेहपुर से भी आई, जहां अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी में ही आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने जो है आग पर जल्दी काबू पा लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।